हेलो एवरीवन। अभी हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई 2024 का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम बात करेंगे सेट 1, 2 एंड 3 का। ठीक है, तीनों सेट को इसमें कंबाइन कर दिया गया है। आप वन बाई वन देखते जाइए, हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए, बात क्या था कि सेट 1, 2 और 3 में क्वेश्चन सेम था, कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू का डिफरेंट था और कुछ क्वेश्चन सेक्शन बी सी डी में अलग अलग क्वेश्चन था। उन सभी को कंबाइन किया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। ये इंस्ट्रक्शन था, इसको देखना है नहीं, एग्जाम के समय आप लोग देखेंगे। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग के पास में है और क्वेश्चन में क्या बोला गया है, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो इजीली टिक कर देंगे हम लोग आंसर को। क्या बोला गया है, अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल, 5 white ball and 7 black ball. The probability that a ball drawn from a bag at random will be neither red nor black. मतलब आपको दो चीज ड्रॉप करना है, रेड को छोड़ना है और ब्लैक को छोड़ना है। तो इसका आंसर क्या होगा, क्वाइट सिंपल है। देखिए, टोटल नंबर कितना है, 3 + 5 + 7 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। टोटल हो गया अपने पास 15 हो गया। अब बोला क्या गया है, हमको ना ही तो रेड चाहिए और ना ही ब्लैक चाहिए, तो क्या चाहिए, व्हाइट चाहिए। तो व्हाइट का वैल्यू कितना है, 5, डिवाइड करेंगे हो जाएगा 3, दैट इज 1/3। ऑप्शन नंबर ये मैच कर रहा है, वेरी सिंपल, आराम से हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड एग इन अ लॉट ऑफ 400 एग इज 0.045। द नंबर ऑफ गुड एग इन द लॉट इज। अच्छा, देखिए ये क्वेश्चन देख के लगता है कि क्या पूछ लिया, लेकिन टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का भी नहीं, सॉल्व सॉल्व करने का। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है उसका वैल्यू दे रखा है। देखिए, ये हमारे पास क्या वैल्यू है, 0.045 इज इक्वल टू, क्या बोला गया है, बैड एग का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है ना, तो यहाँ लिख देंगे क्या, हम लोग बैड एग लिख देंगे। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम, बैड एग हो गया यहाँ पर। बटे में टोटल नंबर, टोटल कितना है अपना पास, 400 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं सर, 0.045 इंटू 400 इज इक्वल टू कितना होगा, ये अपना बैड एग निकलेगा। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा, नंबर निकाल के माइनस कर लेंगे, दैट सिंपल। तो यहाँ से इसको हटाते हैं, कितना जाएगा, 3 0 जाएगा। तो यहाँ से डबल जीरो इसको कैंसिल किया, 2 से काटेंगे, इसको काटेंगे 2 से, कट गया। यहाँ से कैंसिल करेंगे, 9 आ गया, दैट इज 9 × 2 इक्वल टू 18। एक जो था वो खराब था, टोटल 18 क्या है, खराब है। निकालना क्या है अपने पास, द नंबर ऑफ गुड एग निकालना है। तो 400 में से माइनस कर लेंगे 18, तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, 382, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इजिली बन गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन क्या है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, वाओ, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल हुज सेंट्रल एंगल इज 90 डिग्री एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर इज। आपको बताना है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ ऑफ बाउंड्री बोलते हैं। हालांकि देखिए यहाँ पर ये अपना एक सर्कल बना, कंडीशन ये बोला गया है कि रेडियस सर 7 सेंटीमीटर है, ओके, तो यहाँ भी रेडियस 7 सेंटीमीटर बनेगा। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। तो आपको बताना है कि पेरीमीटर क्या होगा इस सेक्टर का। ठीक है, अच्छा, को निकालना है पेरीमीटर, निकालना क्या है, पेरीमीटर निकालना है, तो क्या कर सकते हैं, लेंथ ऑफ आर्क निकाल लेते हैं, उसमें दोनों रेडियस को ऐड कर लेंगे। तो लेंथ ऑफ आर्क निकलेगा, क्या कॉन्सेप्ट था, θ/360 इंटू 2πr, क्लियर। अच्छा ठीक है सर, तो थीटा का वैल्यू कितना है, 90 है, तो 90/360 इंटू 2 इंटू 22/7, रेडियस कितना है, 7 है। ये तो कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, 7 7 कैंसिल। अब देखते हैं ये कटेगा किससे, 4 टाइम्स में कटेगा, इसको कैंसिल करेंगे कितना होगा, 2 होगा, इससे कैंसिल करेंगे तो कितना होगा, 11 होगा। ये 11 क्या आया, लेंथ ऑफ आर्क आया, यहाँ से यहाँ का जो लेंथ ऑफ आर्क है ये है 11 सेंटीमीटर। ओके, 11 सेंटीमीटर है। और अपने पास दो रेडियस कितना है, 7 7 है, तो कितना हो जाएगा टोटल, 7 + 7 14 + 11 25, ऑप्शन नंबर डी है। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए ध्यान से, अ पेयर ऑफ इरेशनल नंबर हुज प्रोडक्ट इज अ रेशनल नंबर। ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमारे पास पेयर ऑफ रेशनल नंबर है, यहाँ पर सॉरी क्या बोला गया है, अ पेयर ऑफ इरेशनल नंबर हुज प्रोडक्ट इज रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का पेयर है, इसको मल्टीप्लाई करने पर रेशनल नंबर बन जाए, ये सोचना है। देखिए क्वेश्चन में अपने पास इरेशनल नंबर का पेयर है और इरेशनल नंबर के पास रूट रहता है, तो रूट हटाने के लिए परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करने का सोचें जो परफेक्ट स्क्वायर बने ताकि रूट कैंसिल हो जाए। ठीक है, पहले ऑप्शन को देखा जाए, पहले ऑप्शन को देखा जाए तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका 64
ये क्या बनेगा 64। आप तो ऐसे ही सोचेंगे कि सर रूट अंडर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, ऐसा सोच रहे हैं ना। एक मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा सा यहाँ पर बात करना है आपसे। ये बाबू सोच दिए आप, ठीक है सर, ये परफेक्ट स्क्वायर 8 का बन तो गया, क्या ये बात सही है? अच्छा रुक जाइए थोड़ा देर, यहाँ तो बात बनेगा नहीं क्योंकि रूट 10 हो जाएगा, ये तो बनेगा ही नहीं। यहाँ देखते हैं √3 और √27, और यहाँ कितना है 36 और किया है 2, ये भी नहीं बनेगा। ये और ये बन सकता है, परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है, लेकिन एक बात देखने वाली ये है कि क्या ऑप्शन नंबर ए में √16 एक इरेशनल नंबर है क्या, और उसके बाद √4 क्या एक इरेशनल नंबर है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसका वैल्यू क्या निकलेगा 4, इसका वैल्यू क्या निकलेगा 2 निकलेगा। तो इसको तो ड्रॉप करना था ना, इरेशनल नंबर है ही नहीं। सिंपल सी बात है, ये अपना इरेशनल नंबर है, क्या करना है, इसको सोल्व किया जाएगा तो रूट अंडर कितना होगा 81 होगा, वैल्यू किसका निकलेगा 9 निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ए नहीं। कुछ बच्चे हैं जो बोले हैं सिर्फ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, क्योंकि क्वेश्चन जब देख रहे थे तो बोल रहा था वो लोग, बट ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो थोड़ा सा ध्यान देना है। देखो क्वेश्चन होता है इजी, ठीक है, बट हम लोग उसको जल्दीबाजी में कर देते हैं गड़बड़, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वाइट सिंपल क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन टू अ टू सर्कल इंटरसेक्टिंग एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। देखो बात तो यहीं पे है, मतलब दो सर्कल तो है, ठीक है, और एक दूसरे को क्या किया इंटरसेक्ट भी किया है। एक काम करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं इस तरह से, एक और सर्कल बनाते हैं इस तरह से, इंटरसेक्ट किया। अब देखने वाली बात क्या है कि सर मैक्सिमम टेंजेंट होना चाहिए ना। तो देखा जाए तो यहाँ से एक पॉइंट को टच कराते हुए ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे, और एक पॉइंट यहाँ से हम लोग कर लेंगे, तो ये हम लोग का टेंजेंट बन जाएगा, इसको भी टच कराना है, ये हम लोग का टेंजेंट बन जाएगा। यानी कि मैक्सिमम टेंजेंट कितना हो सकता है 2 हो सकता है, क्वाइट सिंपल, क्वाइट सिंपल, ऑप्शन नंबर सी मैच करेगा। तो क्वेश्चन तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ रुक करेंगे हम लोग। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या है देखिएगा ध्यान से, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन पूछा गया है, और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ वर्टिकल टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज टू फाउंड 60 डिग्री, द हाइट ऑफ टावर इज। आपको आंसर देना है मीटर में, कोई बात नहीं। एक काम करते हैं, टावर बनाते हैं। ये हम लोग का टावर हुआ, इस टावर से 30 मीटर की दूरी पर, तो यहाँ का डिस्टेंस मान लेते हैं 30 मीटर है। यहाँ से इस टावर के टॉप पे बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री का, 60 डिग्री का बन रहा है, यही ना। अपने को बताना है कि इसका हाइट क्या होगा। एक काम करते हैं, ट्रेंगल के कुछ नाम रखते हैं PQR। अब देखने वाली बात क्या है कि हम लोग क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, साइन कॉस या टैन। तो इस सिचुएशन में टैन इस्तेमाल करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि हमको जो एंगल मालूम है उस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर कहलाता है, और नीचे वाला का बेस बोलते हैं हम लोग। तो परपेंडिकुलर निकालना है, बेस दिया हुआ है, तो सिंपल सी बात है टैन लगाएंगे। कितना, टैन 60 इज इक्वल टू कितना होगा PQ, जो कि आपका हाइट है, और QR जो कि आपका बेस है। तो 60 का वैल्यू कितना होता है √3 इज इक्वल टू PQ, अपना हाइट है, और QR का वैल्यू कितना है 30 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 30 √3 इज इक्वल टू PQ। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है 30 √3, ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन था, इतना सिंपल सा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, यस ये क्वेश्चन आया है इस बार, ठीक है, और थोड़ा सा रंग खिलाने की कोशिश किया है क्वेश्चन, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है जो आप कर नहीं पाते, कॉन्सेप्ट तो वहीं लगेगा। बोला क्या गया है, HCF ऑफ टू नंबर 25206600 इज 40। अच्छा, अपने के पास HCF मालूम है, ओके, LCM ऑफ द सेम नंबर इज गिवन है 252 इंटू के, देन द वैल्यू ऑफ के इज। तो आपको के का वैल्यू निकालना है। देखो जो रूल हम लोग पढ़े हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM एंड देयर HCF, यही ना। तो सर अपने पास दो नंबर है, और अपने पास HCF भी है कितना 40, और इसका LCM कितना दे रखा है सर, ये दिया हुआ है 252 इंटू के, ये अपना LCM, और ये अपना क्या है HCF, HCF इंटू LCM होना चाहिए था, तो ये LCM ही तो है, ठीक है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो नंबर क्या हमारे पास 2520 इंटू 6600, के का वैल्यू निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो के इज इक्वल टू क्या होगा, ये होगा 2520 इंटू 6600 डिवाइड बाई कितना, तो सेम नंबर आएगा यहाँ पर 40 इंटू 252, ठीक है 252, एक जीरो से ये कैंसिल हो गया, ये सेम नंबर है हमारा, है सेम टू सेम कट गया, ये तो रिजल्ट कट गया 1 के बराबर आया। अब इसको डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा, देखो 4 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 1 टाइम्स में जाएगा ना,
देखिए 4 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं इसको, तो क्या होगा, 4 1 जा 4, 2 आएगा ना, 2 आएगा, 26 हो गया, 26 हो गया तो कितना से डिवाइड करेंगे, अगर 6 से डिवाइड करते हैं, 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 कैरी 2 5, एक जीरो और है तो जीरो, 1650, 1650 ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है, 1650। तो ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था, कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं था, देख के डर लग रहा था आपको, लेकिन डरने वाली कोई बात थी ही नहीं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नंबर 8 क्वेश्चन क्या बोला गया है, देखिएगा ध्यान से। यस, द मीन ऑफ 5 नंबर इज 15। देखो 5 नंबर का मीन दिया हुआ है, मीन बेसिकली क्या होता है, एवरेज होता है, सम ऑफ ऑल नंबर बाय टोटल नंबर से डिवाइड कर दो। इफ वी इंक्लूड वन मोर नंबर द मीन ऑफ 6 नंबर बिकम 17 द इंक्लूडेड नंबर। देखो बात क्या है कि 5 नंबर है ना, 1 2 3 4 5, इन सबको ऐड करके और 5 से डिवाइड किया गया है, तो मीन कितना आया है, 5 आया है। ठीक है, तो देखो एक बात हम लोग जानते हैं ना कि मीन इक्वल टू होता क्या है, सम ऑफ ऑल नंबर, सम ऑफ ऑल नंबर बाई टोटल नंबर, यही कर देते ना, बाई टोटल नंबर। तो देखने वाली बात क्या है, मीन तो अपने पास है कितना, 15 है, इज इक्वल टू सम नहीं पता है तो निकाल सकते हैं ना, बाई टोटल नंबर कितना है 5 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना होगा 75 होगा, 75 इज इक्वल टू सम, यानी कि सम ऑफ 5 नंबर कितना निकला, 75 निकला। अब बोला क्या गया है कि इसमें एक और नंबर को बढ़ा दिया गया, तो पहले नंबर कितना था 5 था, अब नंबर हो गया 6, अब 6 नंबर हुआ है, तो 6 नंबर का सम कितना होगा, तो डायरेक्ट देखते हैं सम ऑफ 6 नंबर कितना हो जाएगा, तो सर इसका एवरेज कितना है 17 है, इनटू 6 से कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 102 होगा ना, 102 होगा ना। तो ये 6 नंबर का सम है या टोटल 5 नंबर का सम है, तो अगर इसमें से सब्सट्रैक्ट कर ले इस 75 को, तो जो नंबर पूछा गया है वो नंबर निकल जाएगा। ठीक है ना, तो वैल्यू कितना आएगा, ये हो जाएगा 7 और ये कितना हो जाएगा 2, दैट इज 27। ऑप्शन नंबर मैच कर रहा है ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। तो ये भी क्वेश्चन कोई खास नहीं था, देख रहे हैं ना, बेसिक सा क्वेश्चन था, क्लास 7 में आप पढ़े हुए हैं, क्लास 8 में पढ़े हुए हैं इस तरह क्वेश्चन, ये उसी क्वेश्चन का पैटर्न पर सेम क्वेश्चन दे दिया है। आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला गया है, द पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड 3x इज इक्वल टू 6y माइनस 1 हैज यूनिक सोल्यूशन बताना है, या फिर एग्जैक्टली 2 सोल्यूशन होगा, इनफाइनाइट माइनस सोल्यूशन होगा, और नो सोल्यूशन होगा। देख लेते हैं, हमारे पास जो नंबर है क्या है, x प्लस का 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यही है ना, ये हमारा पहला इक्वेशन है, पहला इक्वेशन है। और सेकेंड इक्वेशन को देखा जाए क्या लिखा हुआ है, -3x। अब इसको ना इधर लेके आते हैं, इसको भी इधर लेके आते हैं, इक्वल टू 0 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6y और -1 है तो हो जाएगा कितना, +1 इज इक्वल टू क्या, 0 हो गया, सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब कंपेयर करेंगे, a1 a2 निकाले, a1 a2 निकाल लेते हैं, तो a1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 1 दिया हुआ है, a2 का वैल्यू कितना है, -3 है। b1 b2 निकाल लीजिए, b1 b2 निकाल लीजिए, तो b1 का वैल्यू कितना है हमारे पास 2 है, और b2 का वैल्यू कितना है, -6 है। आगे बढ़िए, निकालते हैं c1 और c2 निकालते हैं, तो c1 का वैल्यू कितना है यहाँ पर 5 है, और 5 है, और c2 का वैल्यू कितना है 1 है, यही है ना। अब बोला ये गया है कि अगर हमारा रेशियो जिस तरह का रिलेशन दिखाएगा उस तरह से हम सोचेंगे इसके बारे में। अब देखा जाए बात तो क्या हो रहा है, तो ये आपका माइनस ये कट जाएगा, किससे 3 से कट जाएगा, तो ये दोनों तो सेम हो गया ना, मतलब a1 बाई a2 बराबर हो गया b1 बाई b2 के, क्योंकि -1/3 तो है दोनों। लेकिन यहाँ क्या बात है, ये लास्ट वाला मैच नहीं कर रहा है ना, क्योंकि 5/1 है, तो ये 5/1 के बराबर हो ही नहीं सकता है। जब इस तरह कंडीशन बनता है तो लाइन कैसा होता है, पैरेलल हो जाता है ना पैरेलल। जब पैरेलल होगा तो कोई सोल्यूशन मिलेगा क्या, नो सोल्यूशन। क्या मिलेगा, कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सोल्यूशन मिलेगा। वेरी सिंपल, ये सिंपल सा एनालिसिस पर क्वेश्चन दे दिया गया था। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 बेस्ड है सर्कल पर, ठीक है, और ये भी सर्कल पर बेस्ड क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन पूछ लिया है। देखिए एक बात अपने को मालूम है कि सर ये जो अपना लाइन है एल, ये बेसिकली टेंजेंट है, और ये एंगल बना कितना है 70 बना हुआ है। निकालना क्या आपने को, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, एम एन इज द कॉर्ड, एम एन हमारा कॉर्ड है, ठीक है, एंड टेंजेंट एम एल, एम एल टेंजेंट है, एट पॉइंट एम मेक्स एन एंगल 70 विथ एम एन, द मेजर्स ऑफ एंगल एम ओ एन, एम ओ एन अपने को ये निकालना है। देखिए अपने को मालूम है सर कि ये कंप्लीट एंगल यहाँ से यहाँ कितना होता है 90 होता है, ये तो 70 है, तो कितना होगा 20 होगा। अच्छा ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये एंगल अगर 20 है तभी कितना होगा 20 होगा, हो गया।
अब एक ट्रेंगल देखा जाए, अगर ट्रेंगल देखे एम एन ट्रेंगल है एक, तो ये 20 ये 20 40 हो गया, और सम कितना होता है 180 होता है ना, तो 180 में से घटा लेंगे 40 तो कितना हो जाएगा 140, कितना हो जाएगा 140, दैट इज ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आया है देखिए। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन में, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, आ गया आपका ट्रेंगल से क्वेश्चन। बोला क्या गया है, इन ट्रेंगल एबीसी डीई पैरेलल टू बीसी, डीई पैरेलल टू बीसी, डीई पैरेलल टू बीसी, ठीक है। इफ एडी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, एडी अपना 2 सेंटीमीटर है, एंड बीडी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये अपना 3 सेंटीमीटर है, बीसी इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर, देन लेंथ ऑफ डीई, अपना डीई क्या होगा ये बताना है। देखिए रिलेशन कैसे पूछा है ये समझ में आना चाहिए, है ना। रिलेशन ये पूछा है सर कि हमारे पास ये बड़ा वाला वैल्यू है और छोटा वाला पूछ लिया है, मतलब छोटे और बड़े मियाँ का हिसाब किताब लगेगा, तो वैल्यू क्या बनेगा सर, रेशियो क्या बनेगा सर, 2 बाई कितना 2 + 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू डीई, डीई बाई कितना होगा बीसी होगा, दैट इज कितना 7.5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे जाके कितना हो जाएगा 2 × 7.5 बाई 5, तो यहाँ सॉल्व करेंगे इज इक्वल टू डी है, तो सॉल्व करने कितना होगा 15, 15 बाई 5 इज इक्वल टू कितना होगा 3 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है 3 पर, बी नंबर हो गया। तो इस पर बेस्ड तो क्वेश्चन आता ही हर साल, है ना, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 2 dice are thrown together, the probability that they show different number, अरे वाह डिफरेंट नंबर। बात क्या है कि 2 डाइस को जब हम लोग थ्रो करते हैं तो सेम नंबर, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, इसको बोलेंगे सेम नंबर। उसके अलावा जो भी नंबर है सब क्या है डिफरेंट नंबर है। तो उस तरह से क्या बनता था याद है, एक डायगोनल बनता था हम लोग का सेम टू सेम रिपीटेड नंबर का, और टोटल 6 होता था। तो टोटल 36 रिजल्ट में से हमारे पास 6 सेम नंबर आएगा, तो बाकी कितना रहा 30 आएगा, बाई कितना टोटल नंबर कितना होता है 36 होता है। तो अगर देखा जाए तो 5 से काटेंगे तो ये कटेगा इससे 6 से कटेगा, ऑप्शन क्या आएगा दैट इज 5/6। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है 5/6, ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। ये लीजिए हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो क्वेश्चन में कोई खास दम नहीं था। देखो क्वेश्चन ऐसा ही रहता है हर साल, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन कहीं और से आएगा, आएगा तो आपकी बुक से ही, बस कितना अच्छे से आप रिवाइज किए हैं ताकि क्वेश्चन जब पढ़े हम लोग तो दिमाग में स्ट्राइक करे कॉन्सेप्ट, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है, ये ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन पूछ दिया गया है। बोला क्या गया है कि साइन अल्फा इज इक्वल टू √3/2 एंड कॉस बीटा इक्वल टू √3/2, देन tan अल्फा इंटू tan बीटा क्या होगा। अब देखिए इस तरह के सवाल के लिए ना आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल आप लोग को अच्छे से याद भी होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है सर, साइन अल्फा, बेसिकली साइन अल्फा है √3/2, तो इसको देखते ही आपको याद आना चाहिए कि सर 60 साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। डेफिनेटली यहाँ से समझ में आएगा सर अल्फा का वैल्यू कुछ नहीं 60 डिग्री होगा। और यहाँ पे देखो कॉस बीटा इक्वल टू दिया हुआ है √3/2, तो कुछ नहीं सर कॉस 30 डिग्री का वैल्यू सेम होता है ना, दैट इज बीटा का वैल्यू कितना होगा 30 डिग्री होगा। अब यहाँ जो पूछा है इसको देख लेते हैं, तो tan 60 का वैल्यू कितना, tan 60 का वैल्यू कितना, यहाँ अल्फा की जगह पे क्या डालना है 60 डालना है ना, तो tan 60 हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना है ना। और tan बीटा, बीटा वैल्यू कितना 30, तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 होता है, 1/√3 होता है, तो कैंसिल हो गया, रिजल्ट कितना आएगा 1 आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है सी है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए, व्हाट शुड बी एडेड फ्रॉम द पोलिनोमियल, what should be added from the polynomial x square minus 5x plus 4 so that 3 is the zeros of the resulting polynomial। वाह क्या बात है, बोला गया है कि इसमें क्या ऐड करें, इस वाले पोलिनोमियल में क्या ऐड करें कि 3 क्या बन जाए हमारा जीरोज बन जाए। 3 जीरोज है ना, मतलब कहने का यही है ना कि 3 हमारा जीरोज है। अच्छा एक काम करते हैं, अगर जीरोज की जगह पर अगर 3 पुट करें तो रिजल्ट 0 के बराबर आना चाहिए। देखिए यही काम करेंगे, हमारे पास जो पोलिनोमियल है px इज इक्वल टू लिखा हुआ है क्या सर x² माइनस 5x प्लस 4, तो यहाँ पर जैसे ही आप 3 पुट करोगे तो रिजल्ट 0 के बराबर आएगा। यही बात जानते थे ना हम लोग, बिल्कुल जानते थे सर। तो क्या होगा देख लीजिए, x² की जगह पर कितना 3 डालना है ना, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5 इंटू कितना 3 डालेंगे,
और +4, ठीक है, ओके। ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये वैल्यू कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा। ये कितना होगा, 4 होगा। तो 9 + 4 कितना, 13, 13 - 15, तो रिजल्ट कितना आएगा, -2। अब देखो इसको 0 होना चाहिए था ना, तो 0 करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो सर इसमें अगर +2 कर दें तो क्या ये 0 बनेगा? आप बोलेंगे सर बिल्कुल बनेगा। मतलब कुछ नहीं, आपको +2 करना होगा, +2 +2, ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर देखिए। द स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर बाय विच 20 शुड बी मल्टीप्लाई सो एज टू गेट रेशनल नंबर। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है ना, थोड़ा सा चेंज है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है, पिछला क्वेश्चन हम लोग देखे थे, बट इस क्वेश्चन में एक बात पूछा गया है कि स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर, ठीक है, द स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर बाय विच √20 शुड बी मल्टीप्लाई सो एज टू गेट रेशनल नंबर, यानी रूट नहीं चाहिए, यही ना। देखिए √20 में क्या मल्टीप्लाई करे, छोटा इरेशनल नंबर बोला गया है कि सर एक रेशनल नंबर बन जाए, यानी परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, तो पहले ऑप्शन में अगर √20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बात तो बन जाएगा, बात तो बन जाएगा। यहाँ चेक करेंगे तो 40 हो जाएगा, बात नहीं बनेगा। यहाँ चेक करते हैं, ये तो पहले ही रेशनल नंबर है तो इसको छोड़िए। यहाँ देखते हैं डी पर √5 है, तो अगर √20 में √5 से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो ये भी कितना बनेगा, ये कितना बन जाएगा, √100 बन जाएगा। मतलब ये वैल्यू 10 निकलेगा, और यहाँ क्या निकलेगा, वैल्यू आपका 20 निकलेगा, 20 निकलेगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में बोला गया है स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर, तो यहाँ पर बात नहीं बनेगा। छोटा तो √5 है, क्या छोटा तो √5 है ना, तो ऑप्शन नंबर डी जाएगा। जल्दीबाजी में ऑप्शन नंबर 8 टिक करके आए हैं कुछ बच्चे, ठीक है, तो ये गलती नहीं करना चाहिए आप लोगों को, जल्दीबाजी में ही गड़बड़ होता है, क्वेश्चन तो सिंपल ही रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या बोला गया क्वेश्चन में। इफ द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली देन इट इज अ। ये क्वेश्चन सेम टू सेम एनसीईआरटी में हम लोग पढ़े थे, प्रैक्टिस भी किए थे हम लोग। तो क्वेश्चन में क्या था, ट्रेपेजियम था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या बोला गया है, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। वाओ, हमारे पास ये सीक्वेंस दिया हुआ है, बोला क्या गया है सर। अच्छा एक बात हम लोग जानते थे कि डी बराबर क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता था ना, यही करते थे ना हम लोग। तो सेकेंड टर्म हमारा यही बनेगा ना, क्या बनेगा, 1 - 4x बाई 2x। इसमें से माइनस करेंगे हम लोग फर्स्ट टर्म को, दैट इज 1/2x। बहुत अच्छा बात है, एलसीएम सेम ही रहेगा, तो 2x हो गया। तो यहाँ क्या होगा, 1 - 4x, और यहाँ क्या होगा, माइनस का 1 होगा, तो ये तो कट गया अपना, कट गया, 1 से 1 कैंसिल, प्लस माइनस x कैंसिल, और क्या होगा, 4 से 2 कट गया, दैट इज क्या, -2 आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी। ये वैल्यू -2 आएगा ना, -2 आएगा, तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा, -2 होगा, हो गया। बहुत बेसिक क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18। इन द गिवन फिगर इफ PT इज टेंजेंट, PT हमारा टेंजेंट है टू अ सर्कल विथ सेंटर O एंड एंगल TPO 35 डिग्री, देन द मेजर ऑफ एंगल X। एंगल X क्या होगा, देखो डेफिनेटली देखा जाए तो ये एक ट्रेंगल बन रहा है, तो X जो एंगल है वो बाहर में है, एक्सटीरियर एंगल है, तो कुछ नहीं, इस एंगल और इस एंगल का सम होगा, तो 90 + 35 कितना, 90 + 35 यही होगा ना, दैट इज 125। ऑप्शन नंबर डी मैच करेगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन और डायरेक्ट क्वेश्चन था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दे दिया है आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, है ना। देखिए सेक्शन फॉर्मूला लगा हुआ है यहाँ पर, बोला क्या गया है, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। देखिए बोला गया है, क्वेश्चन 9 नंबर 19 पढ़ते हैं और उसके बाद चेक करेंगे हम लोग कि कौन सा ऑप्शन कैसे है। देखिए बोला क्या गया है असर्शन में, द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A 1,2 एंड B -1,1 इंटरनली इन रेशियो 1:2 इज। अच्छा ये वैल्यू आएगा, ठीक है। और क्या बोला गया है, रीजन में बोला गया है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A x1 y1 B x2 y2 इन द रेशियो m1 m2 r। तो ये चेक कर लेते हैं, m1 + m2 बात तो सही है, m1 x2 m2 x1 ये भी सही है, m1 + m2 m1 m2 y2 y1 सही है, यानी रीजन तो अपना सही है। चेक कर लेते हैं इसको, इसका क्या हाल चाल है। बात यही है ना कि हमारे पास इस तरह से कंडीशन है, ये हमारा A है, ये हमारा B है,
और इसका कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 1,2 और इसका वैल्यू कितना है -1,1। यही ना बोला गया कि इसको इंटरनली डिवाइड किया है, रेशियो कितना है 1:2। मान लेते हैं ये हमारा पॉइंट है कोई भी, 1:2 में इसको इंटरनली डिवाइड किया हुआ है। तुम लोग क्या जानते थे, देखो ऑलरेडी फार्मूला दिया हुआ है, यहीं पे पुट कर लो, चेक कर लो। फार्मूला अगर नहीं भी याद रहता तो इसके थ्रू हम लोग काम निकाल लेते हैं, है ना। लेकिन क्या ही टेंशन है, फार्मूला क्यों याद करेंगे हम लोग। एक्स का वैल्यू कैसे निकलता था, याद है, सेम नंबर को ऐड करेंगे ना, 1 + का 2, 1 + का 2, इस 1 का मल्टीप्लाई -1 से, यही करते थे ना हम लोग। इस 1 का मल्टीप्लाई इस -1 से, तो 1 × -1, बीच में प्लस आता है, प्लस आ गया। फिर इस 2 का मल्टीप्लाई इससे 1 से, तो 2 × 1 आएगा, कॉमा। इस 1 का मल्टीप्लाई इस 1 से, तो 1 × 1, नीचे कितना होगा 1 + का 2 होगा। और 2 का मल्टीप्लाई इस 2 से, प्लस में 2 × 2, तो वैल्यू क्या आएगा आपके पास, वैल्यू क्या आएगा, वैल्यू क्या आएगा, ये एक्स का ये आपका वाई का निकलेगा ना, वैल्यू निकलेगा सर, बिल्कुल निकलेगा। तो क्या निकलेगा वैल्यू, यहाँ देखो -1 + 2/3, और यहाँ क्या हो गया 1 + का 4, 1 + का 4 हो गया ना, वाई कितना 3, तो वैल्यू क्या निकलेगा, ये निकलेगा 1/3, 5/3। ये बात यहाँ है। और आपके पास क्या दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है, इस माइनस का आंसर क्या है, गलती है, यानी कि एसर्शन जो है रॉन्ग है। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू, पहले छोड़ देंगे। बी, बोथ एसर्शन रीजन आर ट्रू, बात छोड़ देंगे। एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, नहीं होगा। एसर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, ऑप्शन नंबर डी होगा। 19 में ऑप्शन नंबर डी होगा। हो गया, वेरी सिंपल। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, हटाते हैं इसको, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। चलिए, क्या बोला गया है इसमें, एसर्शन में बोला गया है इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्समैन हिट अ बाउंड्री 9 टाइम्स आउट ऑफ 45 ही प्लेड, द प्रोबेबिलिटी दैट अ गिवन बॉल ही डज नॉट हिट द बाउंड्री इज 4/5। अच्छा, एसर्शन में दिया हुआ है कि जो प्रोबेबिलिटी आएगा उसका वैल्यू दिया हुआ है। रीजन में बोला गया है PE + PE0 = 1। ये बात तो बिल्कुल सही है, ये बात तो पढ़े थे हम लोग प्रोबेबिलिटी में। इसको चेक कर लेते हैं, देखिए टोटल कितना है, टोटल बॉल कितना मिला इसको खेलने के लिए, 45 मिला। इस 45 में 9 बाउंड्री हिट किया है, निकालना क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ गिवन बॉल ही डज नॉट हिट। अच्छा, हिट नहीं किया, 9 बॉल को हिट किया है, तो 45 में से 9 को माइनस कर लेंगे, 9 बॉल को हिट किया गया था, तो वैल्यू कितना आएगा 36 आएगा ना, बिल्कुल 36 आएगा। चलिए, तो वैल्यू कितना हो गया 36 हो गया, डिवाइड कर लेते हैं 9 से, तो 9 से 4 टाइम्स में 5 टाइम्स में, यानी 4/5 निकलेगा। यानी कि हम लोग का ये भी बात सही है और ये भी बात सही है, तो ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, बोथ assertion and region are true, region is correctly explained of the assertion A। ठीक है, तो बात तो वहीं सही है, ए नंबर सही है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है ना, क्योंकि ये कंडीशन तो सेटिस्फाई करेगा ना, यहाँ पर भी बिल्कुल करेगा ना, बिल्कुल करेगा सर। चलिए बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ये क्वेश्चन सेट 3 का था। अब यहाँ से आपका सेट 1 और सेट 2 स्टार्ट होगा। क्या बोला गया है, the probability of guessing the correct answer to a certain test question is x/6, if the probability of not guessing the correct answer to this question is 2/3, then the value of x क्या होगा। देखिए ये बात बहुत सिंपल सा है ना, सेम कंडीशन के ऊपर है, एक करेक्ट गेसिंग के लिए था और एक नॉट करेक्ट गेसिंग के लिए था, मतलब दोनों को सम किया जाए तो 1 के बराबर तो आएगा ही, क्योंकि आप पढ़े हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट हैपन का वैल्यू कितना होता है 1 होता है ना, तो वही तो है, x + 6 + 2/3 = 1 तो होगा, तो एलसीएम कितना होगा 6 होगा, होगा ना। तो यहाँ से देखा जाए तो कितना हो जाएगा x और a की वैल्यू कितना हो जाएगा 4 = कितना 1 होगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x + 4 = कितना होगा 6 होगा, तो यहाँ से माइनस कर लेंगे, तो x का वैल्यू क्या निकलेगा 2 निकलेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। हो गया, हो गया क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। वाह, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट लेके आया इस बार, है ना। देखते हैं इस क्वेश्चन को, बोला क्या गया है, इफ a = 2 to the power 2 into 3 to the power x, b is equal to 2 to the power 2 into 3 into 5, c equal to 2 square into 3 into 7 and LCM a b c equal to दिया हुआ है 3780, then x is equal to, तो x का वैल्यू क्या है। इसको बनाने के लिए दो तरीका, बहुत सारा तरीका है, बट जो आसान तरीका वो देखिए, आपको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर लेते हैं विथ कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर लेते हैं ना, बिल्कुल लेते हैं सर।
तो हाईएस्ट पावर देखा जाए तो 2 का कितना है, स्क्वायर है ना बाबू। अब देखो थ्री का देखा, थ्री का तो थ्री सब जगह कितना है, सबका पावर 1 है, लेकिन यहाँ पे कुछ तो पावर है, तो थ्री की पावर x लेंगे, यही ना। अच्छा साथ में क्या लेंगे, 5 को लेंगे, इंटू 5 इंटू 7 यहाँ वाला इजिकल टू वैल्यू कितना होगा 3780, यही है ना। अब देखो इस x का वैल्यू निकालना है अपने को, तो कुछ यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं, देखेंगे बाद में फिर क्या होता है, ठीक है। तो अगर इसको डिवाइड किया जाए, तो अगर हम 7 से कैंसिल करते हैं, 7 से कैंसिल करना चाहते हैं इस नंबर को, तो कितना बार में कटेगा, 7 पचे 35, 7 पचे 35, 2 आएगा, 7 चौके 28, 0 आ गया, खेल खत्म। अब इसको 5 से काट के देखते हैं, तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 0 और 8 5 जा 40, 108 आ गया। अब इसको 4 से, 2 का स्क्वायर 4 होगा ना, तो इसको और इससे काटा जाए तो वैल्यू कितना आएगा, 4 से काटना है तो 4 दूनी 8, 7 चौके 28, मतलब 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 27। तो 27 क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 3 क्यूब। तो x का वैल्यू कितना निकलेगा, 3 निकलेगा, x का वैल्यू कितना निकलेगा, 3 निकलेगा, है ना। तो यहाँ से आपका आंसर निकल गया, या फिर आप चाहते तो इसको प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं, इस फॉर्म में अरेंज करते हैं, आराम से निकल जाता है वहाँ से x का वैल्यू, ठीक है। बट ये सबसे आसान बात था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9 आर। वेरी सिंपल, तो आराम से फैक्टराइज करके बन जाएगा। क्या है क्वेश्चन में, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9, आपने क्या निकालना है, जीरोज निकालना है, तो जीरोज निकालना है तो जीरो के बराबर कर देंगे, ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। 2 इंटू 9 कितना 18 होगा ना, तो इसको तोड़ना पड़ेगा उस तरह से, तो क्या हो सकता है 2x स्क्वायर 6 इंटू 3 करेंगे तो 18 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 6x और प्लस का 3x माइनस का 9 इक्वल टू 0। ओके, कॉमन निकाल सकते हैं, क्या निकलेगा 2x कॉमन निकलेगा, तो यहाँ से x रह जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा बाबू आपका 3 हो जाएगा। यहाँ से क्या कॉमन निकल सकता है, प्लस 3 देखते हैं, तो x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0 हो गया ना। तो यहाँ से वैल्यू क्या निकलेगा, x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जीरो के बराबर कर लेते हैं, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड क्या होगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा 3 और यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा माइनस 3/2। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, जिसमें 3 प्लस में है और नेक्स्ट वाला क्या है माइनस में है, 3 प्लस में है अगला वाला माइनस में है, ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। हो गया, फैक्टराइजेशन का भी सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ था, है ना। चलिए नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज कंसिस्टेंट बोला गया है बाबू, देन द लाइन रिप्रेजेंट बाय द टू इक्वेशन आर। कंसिस्टेंट का कंडीशन बोला गया है जिसमें आपको एक सोल्यूशन मिले या मिले इनफाइनाइट सोल्यूशन, यही ना, यस। ऑलवेज इंटरसेक्टिंग जरूरी थोड़ी है, पैरेलल बात ही नहीं हो सकता है। ऑलवेज कोइंसिडेंट थोड़ी होगा, ठीक है। इसमें क्या हो सकता है, इंटरसेक्टिंग हो सकता है और कोइंसिडेंट हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी मैच करेगा, हो गया। यानी आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, उसी के इर्द गिर्द सारा क्वेश्चन रोटेट कर रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नहीं, हाँ शायद 6 ही है। बोला क्या गया है क्वेश्चन में बाबू, देखिए बोला गया है, इफ द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल इज 7/20 ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल, नहीं क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन बोला गया है इफ द एरिया ऑफ सेक्टर, अच्छा एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इफ द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज, ठीक है, 7/20 ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल, यानी सर्कल का एरिया कितना 7/20, तो 7/20 इंटू कितना एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो एक बात तो सिंपल है सर, यहाँ से अपना ये और ये कैंसिल हो जाएगा ना। थीटा का वैल्यू क्या निकलेगा, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा सर 7 क्रॉस मल्टीप्लाई 7 इंटू 360/20 हो गया। यहाँ से एक जीरो जाएगा, यहाँ से जाएगा 18 बार में, तो 18 इंटू 7 दैट इज ऑप्शन नंबर डी मैच करेगा, 126। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोला गया है, क्वेश्चन देखिएगा, इफ अ डिजिट इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देन द प्रोबेबिलिटी दैट दिस डिजिट इज एन ऑड प्राइम नंबर। देखना ध्यान से, ऑड प्राइम नंबर, ऑड भी होना चाहिए और प्राइम भी होना चाहिए। तो देखा जाए बाबू, तो 2 तो प्राइम नंबर है लेकिन ऑड नहीं है, तो ऑड प्राइम नंबर क्या बन सकता है, 3 बन सकता है, 5 बन सकता है और 7 बन सकता है। 9 प्राइम नंबर नहीं बनेगा, 9 प्राइम नंबर नहीं बनेगा। तो हमारे पास 3 नंबर है और टोटल कितना है 9 है ना, दैट इज
3/9 इज इक्वल टू 1/3, कट जाएगा ना 3 से, तो ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, ऑप्शन नंबर ए मैच करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या बोला गया है, टू कॉइन आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मस्ट वन टेल, सिंपल सा बात, 3/4 हो गया, खेल खत्म। इसमें क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चल सर जल्दी जल्दी। इफ द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, अच्छा x, x+2, x+4, x+6 एंड x+8 इज 11, देन द वैल्यू ऑफ x क्या है। लो वही बात, क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल नंबर बाय टोटल नंबर। मीन दिया हुआ है अपने पास, कितना 11 दिया हुआ है, तो 11 इज इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ ऑल नंबर। x कितना बार है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है तो 5x होगा ही होगा, प्लस में नंबर टोटल कितना होगा, 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 8 20, 20 बटे में कितना 5 कर लेंगे ना, सम ऑफ ऑल नंबर बाय टोटल नंबर, यही कहते थे ना। मीन अपने पास मालूम था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना होगा 55 होगा, इज इक्वल टू कितना 5x + 20, इस 20 को इधर लेके आएंगे कितना होगा, माइनस हो जाएगा ना, 55 - 20 इज इक्वल टू 5x, तो यहाँ से डिफरेंस कितना का आएगा, 35 का आएगा, इज इक्वल टू 5x, तो यहाँ से कैंसिल करेंगे तो कितना 7 से कटेगा, ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, बी नंबर, 7 आंसर होगा, हो गया। इस पर क्वेश्चन हर सेट में रिपीट किया है ना, हर सेट में रिपीट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोला गया है, यस ट्रिमेट्रिक क्वेश्चन है। बोला गया है cos थीटा इज इक्वल टू √3/2 sin फाई 1/2, देन tan थीटा + 5 क्या होगा। तो क्या होगा, छोड़िए सर, थीटा का वैल्यू डायरेक्ट बताइए, √3/2 किस पे बालक, किस पर, 30 पर ना, cos है ना 30, और यहाँ से फाई का वैल्यू कितना आएगा, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, याद है ना सब कुछ, बिल्कुल याद है। तो tan कितना 30 + 30 60 ना, tan 60 का वैल्यू कितना होगा, √3 होगा, हो गया हो गया हो गया हो गया, बस इतना ही है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया भाई, यही तो है क्वेश्चन। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन बालक लोग, देखो क्या है क्वेश्चन में, इफ द सम ऑफ n टर्म ऑफ एन AP इज 3n² + 4n एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज 6, देन फर्स्ट टर्म, सिंपल सा बात है, फर्स्ट टर्म निकालना है ना, एक ही काम करेंगे, क्या करेंगे सर, 3n² है ना, प्लस कितना है 4n है, तो n बराबर 1 पुट कर लो, क्या हो जाएगा वैल्यू, 1 का स्क्वायर 1 दैट इज 3, और प्लस कितना 4 × 1 4, 7 आंसर आएगा, कौन सा गया, ऑप्शन नंबर ए गया। चेक करो, कर सकते हैं, देखो क्या बोला गया है, SN इक्वल टू क्या होता है, n/2 × 2a + n - 1 × d, यही ना। तो सर अपने को मालूम है एक बात कि यहाँ पर d तो मालूम था कितना 6, और इसका वैल्यू कितना है, इसी का वैल्यू दिया हुआ है कितना 3n² + 4n, यही ना। चलो यहाँ d का वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो n/2 × 2a + n - 1 × d की जगह पर 6 डालते हैं। ओके सर, यहाँ पर क्या है 3n² + 4n, बालक लोग 2 से कट करेंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा 3 बार में, तो वैल्यू क्या आएगा, n × a + का n - 1 × 3 इज इक्वल टू 3n² + 4n, ये हो जाएगा ना। यहाँ से n कॉमन निकालो, n कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्या सर कि अपना ये वैल्यू है a + का n - 1 × 3, और यहाँ से n को बाहर निकाला जाए तो क्या बचेगा 3n + का 4n, 4n नहीं 4, n तो कॉमन निकाल लिया बाहर ना, तो n से n कैंसिल हो गया ना। तो वैल्यू क्या है अपने पास, a + का मल्टीप्लाई कर लेंगे 3n और माइनस का 3 इज इक्वल टू कितना 3n + का 4। तो एक बात देखिए, सेम टू सेम दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है सर, 3n सेम टू सेम है, कट गया ना। तो यहाँ से इसको इधर ट्रांसफर कर दें तो क्या होगा, a इज इक्वल टू कितना 4 + का 3 इज इक्वल टू, हो गया 7 आंसर आएगा, है ना। तो आप ऐसे भी जा सकते थे, मन करे तो ऐसे भी जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और लास्ट क्वेश्चन MCQ का, उसके बाद सेक्शन बी स्टार्ट होगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड, अच्छा सेम क्वेश्चन पिछले बार में ऐड करना था, यहाँ सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है नो प्रॉब्लम। व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पोलिनोमियल x² - 16x + 30 सो दैट 15 इज द जीरो ऑफ रिजल्टिंग पोलिनोमियल। अरे 15 जीरो है ना, मतलब सर जीरो पुट कर लीजिए, दैट इज p15 पुट कर लेंगे, तो जहाँ पर x है वहाँ 15 चिपकाएंगे, तो 15 का स्क्वायर -16 × 15 प्लस में 30, ठीक है सर। ये वैल्यू कितना 225 होता है ना, 15 का स्क्वायर 225 होता है। यहाँ देखो बालक 16 × 15 करना है, राइट, तो 15 का स्क्वायर कितना 225, 225 में 15 जोड़ दो, निकल जाएगा वैल्यू, तो कितना जाएगा 240 हो जाएगा, और प्लस में कितना 30, देखिए इस भाई साहब को इधर लेके आते हैं, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 255 - 240, तो वैल्यू कितना निकलेगा, वैल्यू कितना निकलेगा, यहाँ से डिफरेंस आएगा 15 का, 15 डिफरेंस आएगा ना, डिफरेंस तो 15 का ही आएगा। अब देखो
ये जीरो होना चाहिए था ना, ये तो जीरो होना चाहिए था। तो क्या करेंगे, 15 में से 15 घटाएंगे तो जीरो बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो क्या माइनस करेंगे, 15 ही माइनस करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ से, ये हो गया सेक्शन बी का स्टार्ट, है ना। तो ये हम लोग मिलेंगे अगले पार्ट में। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।